आज हम लोगों का टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे हैं। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, लिंक है और वहाँ जाके आप पिछला वीडियो देख लीजिए। आज हम लोगों का टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट असल में होता क्या है? सबसे पहला चीज़ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कैसे हम बॉइलिंग पॉइंट को समझ सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट असल में वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट असल में वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर के बराबर हो जाता है। वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसका हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ जब हम दोनों को मिला देते हैं, जब सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो उसका नेचर बदल जाता है। प्योर सॉल्वेंट का जो नेचर होगा या प्योर सॉल्यूट का जो नेचर होगा, अब सॉल्यूशन का नेचर बदल जाएगा। यदि हम उसमें मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग, जैसे कि हम पहले भी देख रहे थे कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इन केस ऑफ सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। इन केस ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के केस में वो एलिवेट कर जाएगा ड्यू टू एडिशनल इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब हम यहां देखते हैं एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहां देख रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ हमने वेपर प्रेशर को रखा है और एक तरफ हमने टेम्परेचर को रखा है। टेम्परेचर केल्विन में है और हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये इंडिकेशन हमारा बताता है कि ये TB नॉट इज द टेम्परेचर और द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर है TB नॉट एंड TV सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो हमेशा ही सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट पार्टिकल्स मिला दिए हैं और एडिशनल इंटरैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन असल में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट असल में इस दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है। प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है एंड आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, जब वो सॉल्यूशन बन जाता है तब जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, इस दोनों का जो डिफरेंस है विच इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। That means delta TB is equals to TB minus TB नॉट। ये डेल्टा TB डिफरेंस को इंडिकेट करता है, वही डिफरेंस हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम, चूंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं। जितना हम सॉल्यूट को मिलाएंगे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा होता जाएगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन का होगा वो प्योरली इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कितना और किस तरह का सॉल्यूट उसमें मिला रहे हैं। हमारे सॉल्यूशन का नेचर भी वही डिसाइड करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इन टर्म्स ऑफ concentration or in terms of the particles of solute present in solution. तो delta TV is equals to delta TV is
delta TV is directly proportional to m. m is the molality. m क्या होगा? मोलैलिटी. इसी डेल्टा टीवी को हम लिख सकते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केवी इंटू एम, मोलैलिटी. एंड केवी क्या है? केवी है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट. ये केबी है. केबी अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर हमारा फिक्स रहना चाहिए. टेम्परेचर हमारा पूरे कंडीशन के लिए फिक्स रहना चाहिए. यदि उस टेम्परेचर पे हम प्योर सॉल्वेंट का केबी अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा. केबी का वैल्यू फिक्स्ड होता है हर सॉल्वेंट के लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे. ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब m को देख लेते हैं कि ये m जो है ये हमारे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. m और मोलैलिटी रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं. अब m इज इक्वल्स टू होगा W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000. ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है, जहां W2 और M2, W2 इज मास ऑफ सॉल्यूट, एंड M2 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, molecular weight of solute, and W1 is mass of solvent, mass of solvent. ये हमारा है m. अब इसको यदि हम m के इस वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में लाते हैं, जो हमारा पहला इक्वेशन है, तो डेल्टा TB is equals to kV into W2 upon M2 upon W1 upon 1000. इसको हम थोड़ा अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 upon M2 into 1000 upon W1. ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला है. अब हम यदि चाहें तो इस फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस सॉल्यूट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है. मेन जो हमारा, यदि हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना चाहें तो M2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये इनटू है, M2 इज इक्वल्स टू KB into W2 into 1000 upon delta TB into W1. ये हमारा फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ये हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है. हम लोग वीडियोस, यूजफुल वीडियोस बना रहे हैं डिफरेंट केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स पे. हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हम लोग इसी तरह से अपना लर्निंग कंटिन्यू रखेंगे. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.